फॉर्मेशन ऑफ कंपनी या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। कंपनी कैसे फॉर्म होती है? 3 मेन स्टेजेस, 3 मेन स्टेजेस हैं जिसमें कंपनी फॉर्म होती है। पहला है प्रमोशन, दूसरा है इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन, तीसरा है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की शुरुआत। पहला प्रमोशन से शुरुआत करते हैं हम। पहली स्टेज है प्रमोशन। तो इसमें क्या होता है, प्रमोटर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे कंसीव द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग द कंपनी। जो कंपनी को फॉर्म करने का आइडिया है उसको कंसीव करते हैं, उस पर विचार करते हैं, उस पर ध्यान करते हैं। फिर प्रमोटर्स क्या करते हैं, दे इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, कंपनी को बनाने का जो प्रोसेस है, उसको इनिशिएट करते हैं, उसकी शुरुआत करते हैं। एंड दे टेक नेसेसरी स्टेप्स टू कंप्लीट फॉर्मेलिटीज़ ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इनकॉर्पोरेशन। कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने की और उसका इनकॉर्पोरेशन कराने की जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने की क्या कहते हैं, जितने भी नेसेसरी स्टेप्स हैं प्रोमोटर्स उनको लेते हैं। उसके बाद प्रोमोटर्स क्या करते हैं, दे मेक अरेंजमेंट फॉर कैपिटल एंड एसेट्स विद विच कंपनी इज़ टू बी स्टार्टेड। कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो कैपिटल, जो भी रिसोर्सेज हैं, एसेट्स हैं, जो भी चाहिए, उनका अरेंजमेंट भी प्रोमोटर्स करते हैं। तो पहली स्टेज थी प्रमोशन, दूसरी थी इनकॉर्पोरेशन या फिर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, टू गेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, रजिस्ट्रार जो है, उससे इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले एप्लीकेशन देनी होगी इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म 1A। फॉर्म 1A को फिल करके एप्लीकेशन देनी होगी। इसमें स्पेसिफाई नेम, इसमें कंपनी का नाम बताना होगा, और काइंड ऑफ कंपनी, किस तरह की कंपनी है, पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी। और उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, ये प्रिपेयर करने हैं, और इनकी कॉपी जो है उसको स्टाम्प करके और सब्सक्राइबर द्वारा साइन करके, कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 सब्सक्राइबर होने चाहिए, प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 सब्सक्राइबर होने चाहिए, इनके द्वारा साइन करके, और एक विटनेस होना चाहिए। और उसके बाद क्या कहते हैं, फाइलिंग की फ़ीस जो है ये जमा कर देनी चाहिए। और फिर उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है, रजिस्ट्रार जो वो क्या करेगा, रजिस्ट्रार इज सेटिस्फाइड दैट ऑल रिक्वायरमेंट्स कंप्लाइड। रजिस्ट्रार ने देख लिया, हाँ भाई सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं। फिर उसके बाद वह ही एंटर्स द नेम ऑफ कंपनी इन रजिस्टर ऑफ कंपनीज। वह कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो होती है उसके पास जो रजिस्टर होता है उसमें लिख देगा, उसमें एंटर कर देगा। एंड इशू सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और सर्टिफिकेट जो है इनकॉर्पोरेशन का वो इशू कर देगा कंपनी को। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, फिर बिजनेस कैसे शुरू होगा, बिजनेस शुरू करने से पहले क्या करना होता है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज़ द डिक्लेरेशन। एक कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का डिक्लेरेशन भी करना होता है कि हाँ क्या कहते हैं, ये बिजनेस शुरू करने से पहले ये डिक्लेरेशन करना होता है, या फिर कोई उधार वगैरह लेने से, बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज करने से पहले ये डिक्लेरेशन कुछ सिचुएशंस में करना होता है। देखते हैं कैसे है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इज़ द डिक्लेरेशन विच द डायरेक्टर नीड टू फाइल विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। इट इज़ फाइल्ड इन फॉर्म INC 20A विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। जैसे इनकॉर्पोरेशन हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ, उसके क्या कहते हैं 180 दिन के अंदर ये डिक्लेरेशन करना होगा, क्या कहते हैं, फॉर्म INC 20A में, ठीक है। और इस फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देना होगा। फॉर्म इट शुड बी फिल्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड बिफोर एक्सरसाइजिंग बोरोइंग पावर्स। ये डिक्लेरेशन जो है ये करना पड़ेगा, क्या कहते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले, और क्या कहते हैं आपका बोरोइंग पावर्स को एक्सरसाइज करने से पहले, कोई कर्ज वगैरह लेने से पहले। सेक्शन 10 ये क्या कहता है, ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आफ्टर कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 एंड हैविंग शेयर कैपिटल। जो भी कंपनी, ये कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस जो आया था 2018 में, उसके बाद इनकॉर्पोरेट हुई हैं, रजिस्टर हुई हैं, और जिनके पास शेयर कैपिटल है, ठीक है, वह सभी कंपनीज दे शैल नॉट कमेंस बिजनेस और एक्सरसाइज बोरोइंग पावर्स अनलेस। इन सभी कंपनीज को क्या कहते हैं, ना तो बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ना ही अपनी बोरोइंग पावर्स, उधार लेने की पावर्स को एक्सरसाइज करना चाहिए। कब तक नहीं करना चाहिए, अनलेस द डायरेक्टर हैज़ फाइल्ड डिक्लेरेशन विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज दैट, अगर जब तक डायरेक्टर रजिस्ट्रार पे पास यह डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर देगा कि एवरी सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम हैज़ पेड अमाउंट फॉर शेयर्स हेल्ड बाय इट। जो मेमोरेंडम के सब्सक्राइबर जो थे, साइन वगैरह जिन्होंने किए थे, वो उन्होंने अपने जो शेयर्स हैं उनका पूरा पेमेंट कर दिया है, और कंपनी हैज़ फाइल्ड विद रजिस्ट्रार द वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी इन फॉर्म INC 22। और जो कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका वेरिफिकेशन जो है वो भी रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया है, ठीक है। ये दोनों रिक्वायरमेंट जब पूरी कर दी हैं
तब तक क्या कहते हैं, कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती, ना ही कोई बोरोइंग पावर्स एक्सरसाइज कर सकती, कोई उधार ले सकती। विच कंपनी नीड नॉट फाइल कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट, किन किन कंपनीज को ये डिक्लेरेशन वगैरह नहीं करनी? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड बिफोर 2 नवंबर 2018, 2 नवंबर 2018 से पहले जो इनकॉर्पोरेट हुई हैं उनको ऐसा कोई डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। और जो 2 नवंबर 2018 के बाद जो है इनको इनकॉर्पोरेट हुई हैं और जिनके पास शेयर कैपिटल नहीं है, उन कंपनीज को भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उनको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस सर्टिफिकेट फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये था आपका फॉर्मेशन या फिर इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। ठीक है, रिवीजन के लिए आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसका डाउनलोड लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा, अगर इंटरेस्टेड हो वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये नेक्स्ट वीडियो में।